हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्पण क्लासेस चारण पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर 4 लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक है। बताइएगा कि इनमें जो है किसका अपवर्तनांक अधिक है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। यानी कि इनमें जो है हीरा का वर्तनांक सबसे अधिक होती है। याद रखिएगा, हीरा का वर्तनांक 2.42 होती है, ठीक है। और हवा का वर्तनांक 1.0003 होती है, ठीक है। और शीशा यानी कि कांच का वर्तनांक 1.5 होती है और जल का वर्तनांक 1.33 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बताइएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य या कभी ऋणात्मक या कभी धनात्मक। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। बताइएगा कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2। यानी कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, ठीक है, F1 और F2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयुक्त होता है। बताइएगा दोस्तों कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होती है, यानी कि कौन सा दर्पण का प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल, ठीक है। यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग जो है दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा, हम लोग जो है चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो है वाहनों के साइड मिरर के रूप में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। बताइएगा दोस्तों कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, F = R/2। यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। बताइएगा कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवतल लेंस, ठीक है। यानी अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। और याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस को जो है अपसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि अवतल लेंस का प्रयोग जो है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है और उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। बताइएगा कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है, यानी कि सबसे कम होती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंगनी। यानी कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है न्यूनतम होती है, यानी कि कम होती है। और सबसे अधिक जो है लाल रंग का होता है, ठीक है। और सबसे कम बैंगनी का होता है। अगला क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। बताइएगा दोस्तों कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही
आकाश में तारे टिमटिमाता हुआ नजर आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। बताइएगा दोस्तों कि इनमें जो है किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्वाक्त में, यानी कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वाक्त में होती है। ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि निर्वाक्त में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। और वायु में भी लगभग 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड ही प्रकाश का चाल होता है। और याद रखिएगा कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। और जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है। और निर्वाक्त में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है। और जल में प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है। और वायु में भी जो है प्रकाश की चाल लगभग 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। बताइएगा दोस्तों कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों जो है एक ही समतल में होती हैं। और दूसरा है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक नियतांक होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बताइएगा दोस्तों कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा, यानी कि जो है जल विद्युत संयंत्र जो है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जलता हुआ मोमबत्ती, याद रखिएगा दोस्तों कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, यानी कि जलता हुआ मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत सेल एक विद्युत सेल धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में होती है। बताइएगा कि जो एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में कितनी होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दुगनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। बताइएगा कि जो है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, श्रेणी क्रम में, यानी कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः छड़ का उपयोग किया जाता है। बताइएगा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जो है जिस छड़ का उपयोग होता है वह कौन सा होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, नर्म लोहा, यानी कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग की जाती है। याद रखिएगा कि जो है विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग की जाती है और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। बताइएगा कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा को
सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं? बताइएगा कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सौर सेल। ठीक है, यानी कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को सौर सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पवन विद्युत जनित्र पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? बताइएगा कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों याद रखिएगा कि पवन की चाल जो है 15, ठीक है, पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। लगभग में 12 से 14 किलोमीटर हो सकता है। ऐसे सामान्यतः पवन की चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सौर सेल का विद्युत वाहक बल है। बताइएगा कि सौर सेल का विद्युत वाहक बल है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल है सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? बताइएगा कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से जो है प्रत्यावर्ती धारा का आपूर्ति होती है। ठीक है दोस्तों, ऐसा वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।